अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस की दो जो मेजर और इमर्जिंग फील्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री और दूसरी है बीएस साइबर सिक्योरिटी। बहुत सारे सब बच्चे जो हैं वो ये सवालात पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान में बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या स्कोप है और बीएस जो साइबर सिक्योरिटी है उसका क्या स्कोप है, या इन दोनों में से बेहतर डिग्री कौन सी है। तो इस वीडियो में तफसील के साथ मैं आपको इनकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और उम्मीद है कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवालात रह जाएं या आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हुए, तो उसका जो तरीक़ाकार है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, वो आप लाजमी सुन लीजिएगा। चलिए यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान में जो रिसेंट ईयर्स हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा दाखिले जिस फील्ड में हो रहे हैं या जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो अभी कंप्यूटर साइंस की है, चाहे वो BSc की डिग्री हो या BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रिसेंटली डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की टेंडेंसी है और भी ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है कि आने वाले सालों में इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, चूँकि एक नई फील्ड है और इस फील्ड में जितनी तेज़ी के साथ तरक्की हो रही है वो इस बात की ज़मानत ज़रूर आपको नज़र आती है कि आने वाला जो दौर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूर एक मेन चीज़ है। और इसी के साथ साथ बाकी जितनी भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रेफर है, डाटा साइंस है और आईटी की डिग्री है और भी इस तरीके से कुछ डिग्रियाँ हैं जो कंप्यूटर साइंस के नाम के साथ जोड़ी गई हैं। अब मैं आपको ये सबसे पहले बताऊं कि जो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पाकिस्तान में अभी बेसिकली तौर पर अगर मैं ये बात कहूँ कि बहुत ही कम अदारे हैं जो वाकई तौर में कुछ ना कुछ आप लोगों को थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बड़ी चालाकी के साथ कंप्यूटर साइंस की जो प्रोग्राम है उसकी जो BScs की डिग्री है उसका जो कोर्स है उसको मॉडिफाई कर दिया है, यानी उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है और उसका डिग्री का नाम तब्दील करके AI रख दिया और उनके पास कोई फैकल्टी भी नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब। और वही बंदे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं और वही आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे होते हैं। और कोई यूनिवर्सिटीज़ ने बिलखसूस वो बंदे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई ख़ास रिसर्च कर रखी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी जगह से वो प्रोमिनेंट बंदे हैं किसी यूरोप के किसी मुल्क में, वो कोई हायर करने की भी इतनी ज़्यादा वो तो नहीं करते, बल्कि वही बंदे जो उनके पास ऑलरेडी स्टाफ मौजूद है जिसमें से मोस्टली विजिटिंग फैकल्टी होती है और वो फैकल्टी भी बड़ी थक्कड़ किस्म की होती है अनफॉर्चुनेटली, वो भी बजट को देखते हुए। तो पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर यही हो रहा है। चंद एक अदारे हैं जो चीदे चीदा अदारे हैं जिसमें वो कुछ बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी कॉमसर्ट्स वालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब डिग्री शुरू की है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बच्चा है उसको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, यानी उसे मैथ में एक्सपर्ट होना चाहिए। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दाखिला मिल रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है या मैथ आपको बोरिंग लगती है या मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती, देन आपको फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा सूटेबल फील्ड नहीं है। और इसी के साथ अगर हम देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी की डिग्री हाँ ज़रूर पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों में बहुत अच्छी करवाई जा रही है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं उनके मतलब एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो कंप्यूटर साइंस की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसमें मैंने अच्छी खासी उन यूनिवर्सिटीज़ के मतलब डिबेट की है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं ऐसी चंद एक फ़जूल यूनिवर्सिटीज़ के नाम से भी वीडियोस बना चुका हूँ जो बच्चों को डिग्रीज़ के नाम के ऊपर लूट रही हैं और उसमें को खातर ख्वाह आपको तालीम देखने को नहीं मिलती। वो भी वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं और मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। बाकी जहाँ तक बात है अब स्कोप की, तो नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी दोनों ही अपनी जगह पे बहुत डिमांडिंग फील्ड है। लेकिन मैं ये एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप साइबर सिक्योरिटी का रोल थोड़ा समझें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी की डिग्री करके जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जो काम सौंपा जाएगा, बड़ी सादा अल्फाज में बताना चाहता हूँ, वो ये सौंपा जाएगा कि आपने उनका जो डाटा है, जो उनकी इंपॉर्टेंट मालूमात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है कि उसको हैक ना कर लिया जाए या उसके ऊपर कोई वायरस ना दाखिल कर दिया जाए। तो उन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है, चूँकि आजकल आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अरूज पे है और उसमें नित नई ईजादात हो रही हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो हैकिंग मटीरियल्स हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाए जा रहे हैं। तो एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा अगर उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़ीरो सेंस होगी, अगर उसने अपने कोर्स में बिल्कुल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा होगा,
तो वो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना यूज़फुल नहीं हो सकता, और ना ही वो उस तरीके से जॉब को गेन कर पाएगा जिस तरीके से वो बंदा गेन कर पाएगा जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी नॉलेज होगी, नो हाउ होगी। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बेशक आप साइबर सिक्योरिटी की डिग्री ही क्यों ना करें, लेकिन आपको चलें उस तरीके की डीप लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना भी आए, लेकिन आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए। बेसिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ जो हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हों, चाहे वो आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के हों, तो उनमें भी बड़ा फ़र्क है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड दे जाते हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं वो उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, और ना ही आपको उतनी बड़ी स्टेज पे लेके जा सकते हैं। इन दोनों डिग्रीज़ में एक ये भी बड़ा फ़र्क है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी नौकरियाँ मिलेंगी आपको, वो शॉर्ट होंगी लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। यानी उसमें आपको पे स्केल भी बहुत सारी जगह पे कम देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसके पैरेलल देखें साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स, एक तो ये है कि उनकी तादाद कम है लेकिन उसका साइज़ ज़्यादा है, यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा है उस जॉब की। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट हो गए हैं और आप वो उनका काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, जब आप उनकी सब सिक्योरिटी और सीक्रेटी सब जान जाएंगे, तो फिर वो आपको जल्दी निकालने नहीं लगे और आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसमें जॉब सिक्योरिटी भी ज़्यादा है और उस जॉब की वैल्यू भी ज़्यादा है, लेकिन तादाद कम है। यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के मुकाबले में डेवलपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेवलपर्स की तादाद जो है वो साइबर सिक्योरिटी वालों से हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होती है। सो नंबर ऑफ़ जॉब्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूर ज़्यादा हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी वालों की सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कंक्लूजन करूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि पाकिस्तान में अभी साइबर सिक्योरिटी की डिग्री तो अच्छी हो रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस तरीके से कोई अच्छी खातर ख्वाह यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री नहीं करवाई जा रही। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ स्किल चूज़ करें, और आपको डिग्री ज़्यादातर जो मेरी नज़र में मतलब ये मेरी ज़ाती राय है, आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हरफ आखिर है आपने इसी के ऊपर यकीन करना है। ये इट इज़ टोटली माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी जाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी एक अच्छी फील्ड है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको बिल्कुल मिनिमाइज़ नहीं करना, आपने उसको इग्नोर नहीं करना, उसको एज अ स्किल सीखें। आप उसके कुछ कोर्सेज कर सकते हैं कोर्सेरा से, और बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से सीखें उसके मतलब भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी जाके आप जाके देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे एक अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अलग चीज़ें सीख सकते हैं, बेसिक्स सीख सकते हैं और उसकी स्किल सीख सकते हैं। तो वो उससे ये होगा कि आपकी जो डिग्री है वो भी एक मेन स्ट्रीम की डिग्री होगी, और उसके साथ आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो स्किल्स भी होंगी। लेट्स सपोज दैट अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की जॉब नहीं भी मिलती, तो भी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्किल्स हैं वो होंगी। वो कोई भी स्किल हो सकती है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई जॉब भी सिक्योर कर सकते हो। एंड आफ्टर सम टाइम आप अपने एक्सपीरियंस के साथ फिर आपकी वो जो साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स हैं, वो जो डिग्री है वो भी आपके काम आ सकती है। तो ये था मेरा एक ज़ाती एनालिसिस। बाकी अगर आपके कोई सवालात हों या मेरे से आप डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी हुई है। वो फ़ीस आपने लाजमी पे करनी है, और ये हमारी आप कह लें टर्म एंड कंडीशंस है। वो फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, हर बंदा आराम से उनसे पे कर सकता है। वो रखी इसीलिए कि सिर्फ सीरियस लोग हमसे बात करने के लिए आएँ। तो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। थैंक यू।